दोस्तों, लोकसभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2024 में अगर आप मतदान अधिकारी के रूप में नियोजित हैं, यानी कि आप पीठासीन अधिकारी हैं, प्रथम मतदान अधिकारी हैं, द्वितीय मतदान अधिकारी या कि तृतीय मतदान अधिकारी हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। कुछ बातें दोस्तों आप ध्यान से सुने, ध्यान में रखें, तो आपका ये जो चुनाव है आपके लिए उत्सव हो सकता है, आपके लिए उल्लास का विषय हो सकता है। यही कि आप जब भी मतदेय स्थल पे जाएं, आपकी जो टीम है उसका मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रकार का परेशानी आप मन में नहीं रखने हैं। आपको बहुत ही धैर्य, बहुत ही पेशेंस से काम करने हैं। पहले तो आपको ध्यान ये रखने हैं कि हमें पेशेंस को बिल्कुल ही लूज़ नहीं करने हैं। जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं उसे आप मतदेय स्थल पे पहुंचने के उपरांत ही पूरा कर लें। कुछ मशीन से जुड़े काम हैं, कुछ मैनुअल वर्क है। मशीन से जुड़े कार्य में आपको मशीन को कनेक्ट करने हैं। प्रशिक्षण आप लोगों ने ले रखे हैं। जैसे प्रशिक्षण आप लोगों ने ले रखे हैं वैसे ही आपको मशीन कनेक्ट करने हैं। आपको कोई समस्या आती है, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, आपको बिल्कुल सहयोग करेंगे। सुरक्षा की एजेंसी आपके साथ लगी है, मशीन और आपकी सुरक्षा के लिए लगी है। किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि सरकार पूर्ण तौर तरीके से शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखने हैं दोस्तों? आपको सबसे बड़ी बात ध्यान ये रखने हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग आपको 5:30 बजे मॉक पोल कराने हैं। तो जो काम पहले शुरू करने हैं उससे संबंधित जो पेपर्स हैं उसको आप सिस्टम से लगा लें कि मॉक पोल शुरू करेंगे। एजेंट को टाइमली बुला लें, एजेंट की नियुक्ति कर लें। उसके बाद उनसे मॉक पोल के बाद यथोचित जो भी सिग्नेचर हैं उसको दोस्तों आप ले लें, क्योंकि बाद में जब चुनाव रनिंग कंडीशन में रहता है और चुनाव समाप्ति के दौर में रहता है तो एजेंट दोस्तों नहीं मिलते हैं। आपको कंट्रोल यूनिट में ग्रीन पेपर सील लगानी है तो उसे अलग कर लें। स्पेशल टैग लगाने हैं उसे अलग कर लें। एड्रेस टैग लगाने हैं उसे आप अलग कर लें। कुल मिलाकर के आपको ध्यान यही रखने हैं कि हम जो भी ग्रीन पेपर सील लगा रहे हैं उसे हम अलग कर लें। एड्रेस टैग जो लगा रहे हैं उसको एक सीक्वेंस में रख करके जितनी आवश्यकता हो उसको आप ऑलरेडी वर्क एक दिन पहले कर लें। जो काम आपको मॉर्निंग में करने हैं उसे आप बिल्कुल कर लें। जो मशीन के साथ कुछ चीज़ें जमा होती हैं, जैसे पीठासीन अधिकारी की डायरी 2 प्रति में बिल्कुल जमा होती है दोस्तों, इसको मन में एकदम बिल्कुल रख लें कि पीठासीन अधिकारी की डायरी हम 2 प्रति में बनाएंगे। मतपत्र लेखा आपको 6 प्रतियों में बनाने हैं। एक वीवीपैट की मशीन पे लगाने हैं, एक कंट्रोल यूनिट पे लगाने हैं। 2 आपको मतदेय स्थल पे जो चुनाव कराने के बाद जब आप मशीन को जमा करने जा रहे हैं तो जहाँ पे काउंटर है 2 वहाँ पे जमा करने हैं। तो कुल 4 हो गया। एक एजेंट को देने हैं, एक अपने पास रखने हैं। 6 प्रतियों में आपको क्या बनाने हैं? आपको मतपत्र लेखा बनाने हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि मतपत्र लेखा आप 6 प्रतियों में बना लें। PS05 एक फॉर्म रहता है, उसको 2 प्रतियों में बना लें। 2 प्रति में पीठासीन अधिकारी की डायरी, 2 प्रति में PS05 ये लिया जाता है काउंटर पे। 6 प्रति में मतपत्र लेखा, जिसमें से एक कंट्रोल यूनिट पे लगता है, एक वीवीपैट पे लगता है, एक आप एजेंट को देते हो
और मतपत्र लेखा 6 प्रति में आप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही सहूलियत रहेगी, क्योंकि एक एजेंट ले लेगा, एक आप अपने पास रख लेंगे, 2 प्रति में जमा हो जाएगा, एक वीवीपैट पे लग जाएगा, एक कंट्रोल यूनिट पे लग जाएगा। तो दोस्तों क्या क्या फॉर्म हो गया? पीठासीन अधिकारी की डायरी 2 प्रति में, मतपत्र लेखा 6 प्रति में, और कहीं कहीं पे जो 16 बिंदु की रिपोर्ट होती है उसको भी मांगते हैं, 14 बिंदु की रिपोर्ट होती है उसको भी मांगते हैं। अधिकारी समय समय पे इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है या नहीं उस पर विजिट करते हैं, देखते हैं, उस पर अपनी टिप्पणी लिखते हैं, विजिटर शीट भी लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, आप पीठासीन अधिकारी की डायरी 2 प्रति में, PS05 2 प्रति में, मतपत्र लेखा 6 प्रति में, इस पे आप काम कर लें। अगर मांगते हैं तो आप 16 बिंदु की रिपोर्ट बना लें, वो 16 बिंदु की रिपोर्ट आपके थैले में रहेगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने हैं। 14 बिंदु की रिपोर्ट बना लें, वो भी थैले में आपके रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी आपको सेपरेट वहाँ पे सबमिट करनी है, ब्रास सील आपको सेपरेट सबमिट करनी है। तो इलेक्शन जब हो जाए, कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ जब आप कर दें तो बैटरी उसमें निकाल लें, सुरक्षित रख लें। मांगे जाने पे आपको वहाँ पे तत्काल देने हैं, ब्रास सील भी देने हैं। इसके अलावा जो भी एनवलप है वो सारी चीज़ें दोस्तों बाकायदा सुतली से बांध करके तो ऐसे ही रख ली जाती है। मेन आपके काम क्या है कि आपकी बैलेट यूनिट, आपकी कंट्रोल यूनिट, आपका वीवीपैट और मार्क पोल की जो पर्ची होती है, यानी मार्क पोल 50 तो कराने ही हैं, उसको एक लिफाफे में अंदर डालने हैं, पिंक पेपर सील से पैक करने हैं। और ये मार्क पोल का जो एनवलप रहता है वो वीवीपैट की मशीन के साथ सुतली से बांधने भी होते हैं। तो मार्क पोल की पर्ची लिफाफे के अंदर भर करके उसको वीवीपैट की मशीन से सुतली से अच्छे से बांध लें, उसके साथ एक मतपत्र लेखा बांध लें, कंट्रोल यूनिट के साथ एक मतपत्र लेखा बांध लें, ब्रास सील अपने जेब में रखें, बैटरी सुरक्षित रखें, मांगे जाने पे दे दें। दोस्तों आपका काम हो गया। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, टीम वर्क आपको करने हैं। आपका जो प्रथम मतदान अधिकारी हो उन्हें आप सतर्क कर दें। उन्हें आप सतर्क करने का मतलब यह है कि सहयोग के लिए, कि हमें सहयोगात्मक तौर तरीके से काम करने, किसी भी तरीके से व्यवधान विघ्न नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि सुरक्षा की एजेंसी लगी है, किसी भी प्रकार का विघ्न व्यवधान होगा भी नहीं, लेकिन उदासीनता, शिथिलता अपने स्तर पे नहीं होना चाहिए। एकदम विजिलेंट होकर के ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने, और ये जो एक्सपीरियंस है वो आपके उल्लास और उत्सव में परिणत होगा। हाँ, आपको ध्यान ये रखने हैं कि परेशानी है, कहीं कहीं पे पैदल चलने पड़ते हैं, कहीं कहीं पे मशीन लेकर के 1 किलोमीटर तक पैदल चलने पड़ते हैं, कहीं कहीं पे बसों पे दिक्कत रहती है, 2-2.5 घंटे बस में ट्रैवल करने होते हैं, मंडी में समिति में आकर के उसे जमा करने होते हैं। तो एक प्रकार का हेक्टिक, एक प्रकार का एक्सक्रूशिएटिंग, पीड़ादायक, यंत्रणादायक अनुभव रहता है। लेकिन दोस्तों एक ये जो एक्सपीरियंस है उसमें आप सोच सकते हैं, भारत के कोने कोने से महीनों पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो आपके सहयोग के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए अपने परिवारों से अलग थलग रहते हैं। वो एक दिवस जो कि इलेक्शन का होने वाला रहता है, उस दिवस आपके मशीन की, आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। ऐसी स्थिति में एक दिवस आपको मन के विचलन के ऊपर बड़ा ही नियंत्रण रखने हैं, शरीर के ऊपर नियंत्रण रखने हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप रहेंगे और विजिलेंट रहेंगे तो यही इलेक्शन आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने जा रहा है। बशर्ते जो भी आपकी टीम हो उसको आप पहले कॉन्फिडेंस मिलें। टीम में अगर बिखराव रहेगा, उदासीनता, शिथिलता रहेगी, किसी भी प्रकार का विचलन रहेगा तो पूरा का पूरा प्रेशर पीठासीन अधिकारी के ऊपर आएगा। पीठासीन अधिकारी ओवर प्रेशराइज हो जाएगा। कोशिश यही करें कि बाहर के
जो दबाव है उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। कोशिश ये करें कि तालमेल बना करके चलें। उसके बाद भी अगर कोई विचलित हो रहा है, अपने कर्तव्यों से च्युत हो रहा है, तो उसे आप पूरी तौर तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करें, अभिप्रेरित करें, उसके कर्तव्य एवं दायित्व का बोध कराएं और कहीं न कहीं आप वार्निंग भी कर सकते हैं। सधे हुए संयत शब्दों से आप उन्हें वार्न करिए, क्योंकि किसी भी रूप में आपका अकेलापन होना, आपका अलग थलग होना मशीन के लिए भी, कागज़ के लिए भी, उसको जमा करने के लिए भी, कर्तव्य के लिए भी दिक्कत तलब हो सकता है। बहुत आसानी से दोस्तों जमा होती हैं चीज़ें, बशर्ते आप इस जो टास्क है इसको चैलेंजिंग टास्क के रूप में लीजिए, अपने पेशेंस पे कंट्रोल रखिए और एक टीम वर्क के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दीजिए। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। 7वें फेज़ का इलेक्शन 1 जून वर्ष 2024 को है। इसमें इन भावनाओं के साथ, इन सूचनाओं के साथ आप प्रतिभाग करें। आपका जो चुनाव है वो मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।